अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट के आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि आज की परफॉर्मेंस कैसी रही और आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाती हुई नज़र आ रही है और क्या मोमेंटम बन रहा है, क्या ट्रेंड है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। जैसे कि हमने एक फॉर्मेट रखा हुआ है कि पहले हम 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर बात करते हैं और उसके बाद हम डे कैंडल को एनालाइज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। तो आज भी हम यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे कि पहले हम 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हम आज की कैंडल को एनालाइज करेंगे कि वो कैसी नज़र आ रही है। इसके अलावा जो हमारी आज की सेकंड वीडियो होगी उसमें हम एक स्पेशल अपडेट भी देंगे आपको एक टीआरजी के ऊपर, जो टीआरजी ने आज एक ब्रेकआउट किया है अपने रेजिस्टेंस लेवल से, और जानने की कोशिश करेंगे कि उसका नेक्स्ट टारगेट क्या है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई उसमें नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा एक और पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जिसका हमने आपको एक अपडेट दिया था और उसके ऊपर भी हम एक फ्रेश अपडेट देंगे कि उसमें क्या सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है और क्या चीज़ें बन रही हैं। तो आइए पहले मार्केट की बात कर लेते हैं। मार्केट का 1 आवर कैंडल चार्ट आपके सामने डिस्प्लेड है और 1 आवर कैंडल चार्ट को अगर एनालाइज करें तो आज की जो परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, इस एरिया में मार्केट की परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। मार्केट ने कल एक हाई मोमेंटम के साथ हायर साइड पर मूव किया था और इस अपनी रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया था और यहाँ से एक ब्रेकआउट नज़र आया था हमें कि मार्केट एक ब्रेकआउट करती हुई नज़र आ रही है। आज उसके ऊपर मार्केट ने हायर साइड पर मूव किया, 45,500 के लेवल को हिट किया और बल्कि उसको क्रॉस भी किया और उसके बाद एक हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आया, प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई और फाइनली मार्केट कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के साथ क्लोज हुई। ओवरऑल डे में मार्केट अप एंड डाउन मूव करती रही, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन स्टिल हम इसके ऊपर बात करेंगे कि क्यों ये परफॉर्मेंस नॉर्मल है। तो यहाँ पर अगर देखें, जब मार्केट ने एक अपना डबल टॉप बनाया था तो उसके बाद मार्केट कॉन्टीन्यूसली अपने लोअर टॉप्स बनाती गई और बार बार इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ने रेजिस्टेंस ली और रेजिस्ट होती गई। अब ये देखें कि कितनी दफ़ा इस जगह से, इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ने रेजिस्ट किया। इसी तरह अगर बॉटम्स की बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने एक बॉटम फॉर्मुलेट किया, फिर यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मुलेट किया और फिर उसके बाद एंटिसिपेटेड था कि मार्केट इस एरिया में मूव करेगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे, हमने भी बात की थी कि यकीनन चूँकि यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस आ रही है तो मार्केट इस एरिया में मूव कर सकती है और यहाँ पर क्या नया बॉटम बना सकती है, जो कि एक यकीनन सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही थी और इस पैटर्न के हिसाब से भी ज़रूरी था कि मार्केट यहाँ पर मूव कर सकती है। एमआई टीम के ख्याल के मुताबिक मार्केट एक ब्रेकआउट कर चुकी है। इस रेजिस्टेंस लेवल को अपने यहाँ पे देखें, मार्केट ने ब्रेक किया है, हायर साइड पर मूव किया है और उसके बाद दोबारा रीटेस्ट किया है। आज की परफॉर्मेंस के बाद अगर देखें इसको थोड़ा सा, अगर मैं एक्सपेंड कर लूँ तो सिचुएशन ये है कि मार्केट ने यहाँ से हायर साइड पर मूव किया है और इस अपने जो रेजिस्टेंस लेवल था जिसको ब्रेक किया था, इसको अब सपोर्ट के तौर पर लिया है और इसके ऊपर मार्केट ने रीटेस्ट किया है इसको। तो एमआईटी टीम के ख्याल के हिसाब से एक ये जो 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर हमें नज़र आ रहा है, मार्केट अपना एक ब्रेकआउट कर चुकी है हायर साइड पर और इस सारी नेगेटिविटी से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। अलबत्ता फिर हम कहेंगे कि 45,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का और इस लेवल को ब्रेक करना भी ज़रूरी है। मार्केट ने इस जगह से, तो इस सारी नेगेटिविटी से, डाउनवर्ड ट्रेंड से तो ब्रेकआउट दे दिया है, हायर साइड पर मूव कर गई है और जिस तरह की बाइंग हमें नज़र आ रही है मार्केट में, उससे लग ये रहा है कि मार्केट अब जो मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम गेन करना स्टार्ट किया है, इसकी कंटिन्यूएशन आने वाले दिनों में हो सकती है, रह सकती है, कोई इशू नहीं है। और ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम राइट नाउ, ट्रेंड इतना स्ट्रांग नहीं है, वीक है ट्रेंड, लेकिन ये ट्रेंड स्ट्रांग हो सकता है आने वाले दिनों में, बिकॉज अब एक ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्टिंग हो चुकी है और अब यकीनन मार्केट को हायर साइड पर मूव करना चाहिए और इस अपने टॉप से ऊपर एक नया टॉप बनाना चाहिए जो नज़र आ रहा है। अलबत्ता मार्केट है, मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, 45,500 का रेजिस्टेंस लेवल है, फिर ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो मार्केट में न्यूज़ का इफेक्ट भी होता है। और आज जो पर्टिकुलरली एक इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नेगेटिविटी का नज़र आया, वो जहाँ पे ये टीआरजी मार्केट को सहारा दे रहा था, वहाँ पे रिफाइनरी सेक्टर जो है, रिफाइनरी सेक्टर में एक सेलिंग प्रेशर था, रिफाइनरी सेक्टर एक नेगेटिविटी में नज़र आ रहा था, उसका प्रेशर मार्केट में नज़र आया और इतने बड़े
पूरे सेक्टर के ऊपर चूंकि एक प्रेशर था, तो उसने मार्केट को, कंप्लीट मार्केट को अपनी लपेट में लिया और बाकी सेक्टर्स के ऊपर भी वो प्रेशर शिफ्ट हुआ। इनिशियली अगर आप देखें तो सिर्फ रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर प्रेशर था और बाद में सब्सिक्वेंटली ये प्रेशर बाकी सेक्टर्स में भी आहिस्ता आहिस्ता ये शिफ्ट हुआ। यही वजह बनी कि टीआरजी ने जहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया और हायर साइड पर अपना मूव किया, वो भी वापस क्लोज आकर अपने ब्रेकआउट लेवल के करीब ही उसकी भी क्लोजिंग हुई। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में। लेकिन अभी मार्केट के हवाले से अगर बात करें तो मार्केट की ये परफॉर्मेंस नॉर्मल परफॉर्मेंस है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस जिनकी हमने बात की है। और यकीनन जो मार्केट ने अब एक बुलिश मोमेंटम गेन कर लिया है, आने वाले दिनों में मार्केट यकीनन इस बुलिश ट्रेंड में, बुलिश मोमेंटम में मूव होते हुए हमें दिखाई दे रही है। अब चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और क्या सिचुएशन नजर आ रही है। अगर वन डे कैंडल चार्ट को देखें तो आज की कैंडल एक बेरिश कैंडल है, टॉप से प्राइस रिजेक्शन है और बॉटम से प्राइस रिजेक्शन है। एक इनडिसाइसिवनेस नजर आ रही है बुल्स और बेयर्स का, और ये प्रिसाइजली जो 45,500 की रेजिस्टेंस लेवल जिसकी हम बात करते रहे हैं कि ये एक क्रिटिकल जोन है, उस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही आकर मार्केट ने क्लोजिंग दी है और वहीं से रेजिस्टेंस आई है। तो अब एक चूंकि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है राइट नाउ, बुलिश मोमेंटम गेन करती हुई नज़र आ रही है। ट्रेंड इतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन बुलिश ट्रेंड है, इसमें कोई शक नहीं है। और कैंडल जो बोलिंजर बैंड है, बोलिंजर बैंड देखें मुसलसल नैरो हो रहा है। तो अब जब कैंडल बोलिंजर बैंड की तरफ ट्रेवल करेगी तो बोलिंजर बैंड भी एक्सपैंड होगा, वोलेटिलिटी भी बढ़ेगी और मार्केट का जो बुलिश ट्रेंड है, जो मोमेंटम है, वो भी स्ट्रांग होगा। तो राइट नाउ मार्केट में कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, आज की परफॉर्मेंस नॉर्मल है और यकीनन मार्केट ने एक जिस लेवल से ब्रेकआउट किया था उस लेवल को रीटेस्ट कर लिया है आज ही, और अब इसके बाद यकीनन मार्केट को हायर साइड पर मूव करना चाहिए। बहुत अच्छी सिचुएशन है और यहाँ पर जो नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड थी एमआईटी टीम के ख्याल के हिसाब से मार्केट उससे बाहर निकल चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है और अब मार्केट को हायर साइड पर मूव करना चाहिए। सिचुएशन कंड्यूसिव है, एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है, पॉलिटिकल जो स्टॉर्म था वो भी थम चुका है और कोविड-19 के हवाले से अलबत्ता कुछ रिजर्वेशंस हैं जो कि कॉज कर सकती हैं मार्केट को, और मार्केट थोड़ी सी चॉपी सेशंस हम देख सकते हैं और प्रेशर आ सकता है। लेकिन जो मार्केट में जिस तरह की आज कारोबार हुआ, जिस तरह से शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई, उसके लिहाज से हमें लग रहा है कि वॉल्यूम्स मार्केट के ठीक हैं और सेंटीमेंट मार्केट का ठीक है और ये आने वाले दिनों में मार्केट बुलिश रैली में मूव कर सकती है। अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि आरएसआई और मैकडी पर क्या सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। आरएसआई को देखें तो आरएसआई आज की परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा सा साइडवेज ज़रूर हुआ है लेकिन स्टिल इस अपने रेजिस्टेंस लेवल से निकल चुका है और हायर साइड पर इसी चैनल के अंदर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आरएसआई तो यकीनन मार्केट की बुलिश ट्रेंड में मौजूदगी की इंडिकेशन कर रहा है और इसी ट्रेंड की कंटिन्यूएशन आने वाले दिनों में नज़र आ रही है। लेकिन चूंकि अभी साइडवेज है आरएसआई, तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होती है जब आरएसआई इस तरह की सिचुएशन शो करता है तो ऑप्शन दोनों साइड पे मूवमेंट की बनती है। लेकिन अगर आरएसआई को कैंडल चार्ट के साथ मिलाकर रीड करें, कैंडल की पोजीशन के साथ मिलाकर रीड करें तो यकीनन मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश मोमेंटम में है, कोई इशू नहीं है। इसी तरह अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी जैसे कि हम काफ़ी दिनों से एनालिसिस कर रहे हैं कि पहले यहाँ पे हिस्टोग्राम बढ़ना स्टार्ट हुए थे, फिर स्टैटिक हुए और फिर रिड्यूस होना स्टार्ट हो गए। तो आज की परफॉर्मेंस के बाद भी हिस्टोग्राम रिड्यूस हुआ है। कल दोनों हिस्टोग्राम बराबर थे और आज का छोटा बना है थोड़ा सा, लेकिन स्टिल हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर है, साइज़ काफ़ी बड़ा है और यकीनन यहाँ पे मज़ीद ये बढ़ सकता है अगर बाइंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है, जो कि कल जनरेट हुआ था या परसों जनरेट हुआ था बाइंग प्रेशर, वो अगर कंटिन्यू रहता है तो यकीनन मार्केट आने वाले दिनों में भी बुलिश मोमेंटम में, बुलिश ट्रेंड में ही नज़र आ रही है। तो जब तक ये हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर है और साइज़ अभी कंसिडरेबल है तो बुलिश मोमेंटम है, लेकिन ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये इसमें स्ट्रॉन्ग होगा जब मोमेंटम बढ़ेगा और बाइंग प्रेशर बढ़ेगा। तो मैकडी राइट नाउ बुलिश ट्रेंड इंडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है, कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं है। और हिस्टोग्राम आज थोड़ा सा छोटा बना है, ये थोड़ा सा एरिया ऑफ कंसर्न ज़रूर है, लेकिन ये बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग का सेलिंग प्रेशर है। ये उस तरह से कोई पैनिक सेलिंग मार्केट में हमें आज नज़र नहीं आई।
बावजूद इसके कि मार्केट बार बार पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पर मूव करती रही, लेकिन पैनिक सेलिंग नज़र नहीं आई। और जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो भी इस टाइम फ्रेम में एक मोहतात तरीके से शॉर्ट सेलिंग करते हुए नज़र आए। लेकिन बेसिकली मार्केट ने प्रेशर, जो रिफाइनरी सेक्टर में एक प्रेशर आया, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो एनआरएल में जो एक प्रेशर था उसका मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा असर लिया और बाकी सारी चीज़ों पर भी उसका प्रेशर हमें इफ़ेक्ट करता हुआ नज़र आया। तो इस सारे डिस्कशन के बाद हम कह सकते हैं कि आज की परफॉर्मेंस बेरिश कैंडल होने के बावजूद, एक डोजी कैंडल होने के बावजूद इतनी परेशान कुन नहीं है और मार्केट एक अच्छे लेवल पे है। पैनिक सेलिंग नज़र नहीं आई, प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर ज़रूर नज़र आया। तो यकीनन यहाँ से अब मार्केट अगेन मोमेंटम रीगेन कर सकती है। 45,500 का लेवल याद रखें, ये लेवल के ऊपर जैसे मार्केट की क्लोजिंग आएगी तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ मूव करने के काबिल हो जाएगी। आई होप कि हमारा एनालिसिस आपको फैसिलिटेट करेगा और आप अपने ट्रेड प्लान्स अच्छे तरीके से बना सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।